ओके। तो ठीक है, तो मेरा आवाज़ आपको सुन पा रहे हैं तो ठीक है, बढ़िया जी। तो हाँ हाँ आप अभी तक तो ठीक है ना? हाँ, ठीक है, एकदम क्लियर। ओके ओके, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर। जिसने पिछली बार मैंने कहा था वीडियो, और मैंने वीडियो थर्सडे को भी एक बनाया था जो 14,500 के आसपास क्लोजिंग किया था, और वो चीज़ मैंने यूट्यूब में तो डाल दिया था। तो मैंने यही कहा था कि मार्केट में अब डरने की कोई बात नहीं है। जो मार्केट का जो लेवल है वो 14,500 और ये गैप एरिया है, और 300 के आसपास जो थे 14,300, तो उसी के आसपास। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बाउंस बैक की उम्मीद है। जब इस लेवल को तोड़ेगा कंसोलिडेशन के बाद, तब जाकर हम बियर की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। इस चीज़ मैंने थर्सडे की वीडियो में डाला था। और फ्राइडे के दिन देखे हम लोग 200 पॉइंट के नीचे हम लोग नीचे खुले और फील्ड किया, गैप को फील्ड किया। और अपने टेलीग्राम चैनल और अपने जो व्हाट्सअप हमारे जो दोस्त लोग हैं, तो यहीं पे तो डाल दिया था कि यहाँ से मार्केट एक रिकवरी का संकेत है। जो एडवांस एनालिसिस है निफ्टी चार्ट पैटर्न, जो हार्मोनिक पैटर्न है, तो उसके थ्रू भी बोल दिया था रमेश जी को भी मैंने किया था, क्योंकि वो हार्मोनिक पैटर्न भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसलिए मैंने रमेश जी को किया था। रमेश जी, आपको दिया था निफ्टी हार्मोनिक हाँ पैटर्न। हाँ हाँ दीपेश जी। और दूसरा हाँ चीज, दीपेश जी। वही हार्मोनिक पैटर्न अपनी ट्विटर पे में भी डाल दिया था कि कहीं ना कहीं यहाँ से मुझे मार्केट तेजी लगता है। वो भी का कितना ना 14,517 जब था तभी मैंने डाला था। और चाहे तो आप ट्विटर पे भी चेक कर लीजिए। ये देखिए टाइमिंग देखिए, 11:44 मार्च 517। तो मार्केट कितना गया ना, 800 तक गया। 800, 500 से 200 पॉइंट की रैली, 300 पॉइंट की रैली हमें उस लेवल से मिल गया। तो ये था एक एडवांस। तो एक चीज कहने का मतलब, सिंपल सा मतलब ये था कि मेरा कि मार्केट में हमें लेवल के हिसाब से काम करना चाहिए। और जब लेवल के हिसाब से काम करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, तो ये जो लेवल है, ये लेवल काफी बड़ा सपोर्ट एरिया है। काफी बड़ा सपोर्ट एरिया, इतनी छोटी मोटी सपोर्ट एरिया नहीं है, काफी बड़ा सपोर्ट एरिया। इस चीज को इग्नोर ना करें तो सबसे बड़ी बेहतर है। और दूसरी चीज यही कहा था कि यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट की नजर दिख रहा है। तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले। ट्रेंड लाइन का मेरा सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट, और प्राइस वाइज सपोर्ट। और दूसरी चीज अगर हम इसकी अगर बात करें तो RSI वाइज भी एक सपोर्ट। तो कुल मिला के ये जो सपोर्ट एरिया, मल्टीपल सपोर्ट एरिया यहाँ पर है। तो मुझे यहाँ पे इंडिकेशन, और दूसरी चीज यहाँ पे फिर मैंने ट्विटर, टेलीग्राम, अपनी व्हाट्सअप हर जगह डाल दिया था कि देखिए पियर्सिंग कैंडल विच इज वेरी वेरी बुलिश सिग्नल। तो और हमारी जो यहाँ से जो एकदम से सेलिंग वन बाय वन जो चल रहा था, हेलो हेलो, तो यहाँ पे थोड़ी सी रुका, अभी तक हायर हाई नहीं बनाया। तो सो दैट हमारे लिए कौन सा पॉइंट सबसे जरूरी है कि मार्केट अगर कल 14,788 अगर इसके राउंड फिगर वो कर दें तो 14,800 के ऊपर अगर चला जाए तो मार्केट में एक वी शेप रैली हम लोग देख सकते हैं। तो ये था अभी तक निफ्टी की चार्ट के ऊपर। तो इसका मतलब मुझे जो जो ट्रेंड अभी तक जो चल रहा है, रेंज ट्रेडिंग, तो हम यहाँ तक भी प्रोबेबिलिटी लेके चल सकते हैं। दूसरा चीज, अगर हम इसी को लेके बात करें किसके ऊपर, एनएससी इंडिया कह रहा हूँ, इसके ऊपर ऑप्शन चेन के ऊपर अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन चेन में ये दिखाई दे रहा है कि 14,500 से लेके 15,000 के बीच में काफी बड़ी रेंज है। जो 15,000 आपकी सपोर्ट एरिया है और 14,500 जो है आपकी 15,000 आपकी रेजिस्टेंस एरिया, 14,500 सपोर्ट एरिया। ये आपको किस में दिखाई दे रहा है? ये इसमें आपके ऑप्शन चेन में शो कर रहा है। ऑप्शन चेन में 14,500 का वैल्यू कितनी, इसकी ऊपर नीचे 55,000, और 15,000 का जो वैल्यू है वो 44,000 हाईएस्ट है। तो कहीं ना कहीं हमें एक रेंज में मिल गया कि 15,000 14,500 के बीच में हो सकता है। अभी तक जो संकेत दिख रहा है, इसी रेंज में मार्केट चल सकता है। और हम कहाँ पे खड़े हैं? 14,740, इट इज ए नियर द
14,500 नियरेस्ट 14,500 के आसपास हम खड़े हैं। तो अभी भी हमारे पास कैपेबिलिटी है कि 15,000 तक छू सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम इसी चीज़ को अगर कंपेयर करके देखें, किसको, चार्ट पैटर्न को देखें, तो चार्ट 15,000 के पास रेजिस्टेंस नहीं है, 15,300 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो हमारे लिए एक बड़ी मूवमेंट मिल जाता है कि 14,500 चार्ट वाइज रेजिस्टेंस सपोर्ट है। राउंड फिगर वाइज बात अगर करें तो एक तो 15,000, दूसरे उसके बाद आता है 15,300, इसी रेंज में। तो हमारे लिए ऊपर जाने के लिए अभी भी रूम काफ़ी बड़ा है, ऊपर जा सकता है मार्केट। तो अभी भी मार्केट में कोई दिक्कत नहीं ऊपर जाने के लिए। नीचे का सपोर्ट टच कर लिया, इंडिकेटर टच का, ये सारे इंडिकेशन दे रहे ऊपर जाने के लिए। हमें एक बुल कैंडल मिल गया और सारे जन कह रहे हैं कि ये ऊपर जा सकता। हो सकता है कि ये जो पैटर्न मैंने जैसे एलिएटिव थ्योरी अप्लाई करके ये बोला था कि ये ABC वेव है, तो हो सकता है कि यहाँ से जो तेजी मिलेगा वो 15,000 के पास एक हडल मिले और वहां से छोटा सा करेक्शन आए और इस करेक्शन इसको ऐसे लेके जाए, बट एक चीज आप याद रखिए, यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है। अगर ये ऐसे गया तो आप दोबारा सेलिंग आने की ताकत रखता है, और इस सेलिंग अगर वीक हो गया तो इसमें जो तेजी मिलेगी तब जाके आपको इसलिए यहाँ पे बाई करनी है। मतलब यहाँ पे जो तेजी होगा वो 15,300 तक होगा, वहां से एक सेलिंग आना चाहिए, और मेरे हिसाब से वो आएगा भी, मेरे हिसाब से आएगा। एक ठीक है, तब जाके आपको बाइंग, जो एग्रेसिव बाइंग। और दूसरी चीज जो वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो मैं अपनी दोस्त लोग को, स्टूडेंट जो जिन लोग अभी भी क्लास चल रहा है तो उनको जो करता हूँ, तो वोलेटिलिटी इंडेक्स के थ्रू यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं बॉटम आउट, और ये जो फंडा है ये मार्केट में नया है, और ये नया जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार मैंने प्रूव कर चुका हूँ कि यहाँ पे बॉटम आउट होने की संकेत है। इसकी प्रूफ है रमेश जी। अब आपको पता है वोलेटिलिटी इंडेक्स के थ्रू कैसे बॉटम आउट होता है, क्या नहीं है, आपने देख चुके हैं, कितने बार मैंने पहले बोल रखा था। हाँ जी, हाँ दिव्य जी, विजय जी, आपको भी पता है। बहुत बार ठीक है, तो इसी वोलेटिलिटी के दोबारा फिर देखने के लिए मौका मिल गया। अगर आप दोनों को फिर कंफ्यूजन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। अगर दोबारा फिर मौका मिल गया, मौका क्या मिला कि अगर इस बार फिर दोबारा ऐसी इस टाइप की मूवमेंट आता है और ये ब्रेकआउट देता है 15,300 के ऊपर, यहाँ से 1,000 से 2,000 पॉइंट की रैली मिलने की उम्मीद है। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, 1,000 पॉइंट 15,300 के ऊपर नहीं, मैं बोल रहा हूँ 14,500 से। मतलब आप 2,000 की पॉइंट अगर आप उसमें जोड़ोगे तो आपकी पॉइंट बनती है 16,500, 16,500 की रैली आप देख सकते हो। मैक्सिमम 16,500 से 17,000 के करीब देख सकते हैं। तो कब कैसे होगा, ये जो मैंने आपको सिस्टम फॉर्मेट बनाया इसी हिसाब से। तो आप बोलेंगे तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा मार्केट आपके हिसाब से। देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। क्यों, मुझे ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये RSI की जो पैटर्न दिखाई दे रहा है उसी को लेके मैंने किया। RSI पैटर्न को देख के, इस पैटर्न के साथ मेरे जो फेवरेट इंडिकेटर है RSI, उसको देख के फिर मैंने किया। अगर इसी में अगर मैं बोलाइंगर बैंड को भी मिलाता हूँ, बोलाइंगर बैंड की अभी हम बात करने वाले हैं, उसको भी अगर देखता हूँ तो कहीं ना कहीं बोलाइंगर बैंड कहता है भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। तो बैंड अभी तक क्या बोल रहा है कि बैंड अभी तक फॉलिंग बैंड दिखाई दे रहा है। देखिए ये बैंड जो है नीचे की तरफ है, तो मतलब कहीं ना कहीं छोटा सा सेगिस नहीं, तो ऊपर में जाएगा तो भी रेजिस्टेंस मिलेगा। तो कुल मिला के हमें छोटा सा जो हडल है 15,000 या 15,300। तो मार्केट जो एक्सपायरी जो होना वो अभी तक 14,500 से 15,300 के बीच में रहेगा। 15,000 को क्रॉस करते ही तो हम सोचेंगे 15,300, बट हाँ यस 15,300 400 के ऊपर शायद हम एक्सपायरी इसके ऊपर ना देखें।
इसके ऊपर ना देखें। तो ये था निफ्टी के ऊपर चर्चा। और देखिए हम लोग यूएस मार्केट में भी कल फ्राइडे को फॉल मिला, बट हमारी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं, एसजीएक्स निफ्टी ऐसा कुछ नहीं शो नहीं किया है। और मैंने जैसे कहा था बैंक निफ्टी के बारे में कहा था, देखिए बैंक निफ्टी बहुत पहले यही चीज़ तो कह रहा था कि निफ्टी में कहीं ना कहीं छोटा सा करेक्शन आ सकता है, तो करेक्शन आया। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे जो बोल रहा था कि 33,000 को ये इसने टच कर लिया। देखिए ये यहाँ पे तो कुल मिला के यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी स्टॉक है, चाहे एचडीएफसी बैंक, जितने भी विज्ञापन दिए थे वो बजट के बाद, तो सभी ने मोस्ट प्रोबेबली सभी ने अपनी गैप एरिया को फिलअप कर चुके हैं। तो अगर ये गैप एरिया को फिलअप कर चुके हैं तो यहाँ से मुझे भी एक बाइंग सिग्नल नजर आ रहा है। तो यहाँ पे तो हर गैप जो फिलअप होगा ये कोई जरूरी नहीं है। तो कौन सी गैप फिलअप होगा ये मैं अपनी बात में बता चुका हूँ, तो इनको बता। तो यहाँ से मुझे एक तेजी की संभावना है, और तेजी कहाँ तक, 15,000 15,300, बस यहाँ ही तक तेजी की संभावना है। इसी के बीच में कौन सी पैटर्न बना रहा है उसके बाद जाके देखेंगे। अगर विक्स की क्वांटिटी देखोगे तो विक्स अभी क्या है, विक्स अभी डाउन है। तो विक्स में कोई परेशानी नहीं है। देखिए स्टॉक नीचे आ चुका है, निफ्टी नीचे आ चुका है, पर विक्स में ऐसा कोई भी तेजी का सिग्नल नजर नहीं आ रहा। विक्स आपका हाई के ऊपर नहीं गया। अगर हाई के ऊपर जाता तो हम ये सोच के चलते कहीं ना कहीं तो ब्रेकडाउन नहीं हो जाता। देखिए विक्स अभी बॉटम के आसपास है। देखिए कितने दिन तक ये बॉटम के आसपास चला, कितने दिन तक उसी वैसे ही एग्जैक्टली बॉटम के आसपास हो सकता है कि चले। इसका यह मतलब नहीं है कि विक्स एक बार ऐसे नीचे नहीं आएगा। हाँ हो सकता है कि विक्स ऐसे ट्रेडिंग आने वाले टाइम पे करे। आशा करता हूँ ये निफ्टी के ऊपर मैंने जो बात की तो आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक की बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।